अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, आज का वजीफ़ा मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो दुश्मनों की दुश्मनी से तंग आ चुके हैं, हासिदों के हसद से तंग आ चुके हैं, जालिमों के जुल्म से तंग आ चुके हैं और उनका दुश्मन उन्हें जीने नहीं देता, उनका हर तरह से नुकसान कर रहा है या उन्हें अजियत दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, या जो भी वो काम करना चाहते हैं तो उस काम में उस दुश्मन की वजह से रुकावटें आ जाती हैं, तो वो लोग इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। ये एक ही दिन का अमल है, एक ही दिन का वजीफा है, लेकिन इसकी बहुत ही फजीलत है। अल्लाह पाक कहता है कि बंदे तेरे मांगने में देर हो सकती है, मेरे अता करने में देर नहीं। तो आप लोग अल्लाह से इस महीने में खूब मांगा करें, अल्लाह की इबादत करें, जिक्र ज़कार करें, तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह की रहमतों, अल्लाह की बरकतों से माला माल हों। तो चलें, आपका वक़्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, तहज्जुद तक आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी फजर की नमाज के बाद से लेकर आपके पास टाइम है, आप इशा के बाद भी कर सकते हैं और जो लोग इशा के बाद नहीं कर सकते वो तहज्जुद के वक्त तक इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। कसरत से आपने या मुमीतू पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा या 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। अगर आप हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं तो आप 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने कसरत से या मुमीतू का विर्द करना है। कसरत से मुराद 313 मरतबा से जायद होता है। आपने तादाद काउंट नहीं करनी। कसरत से आपने या मुमीतू का विर्द करना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से ना सिर्फ दुश्मनों के जुल्म सितम से निजात मिलेगी बल्कि गैब से ऐसे इंतजामात अल्लाह पाक फरमाएगा कि उस दुश्मन की शरारतों, फितना, फिसाद फैलाने वाला जो आपका दुश्मन है, अल्लाह पाक उसे अपनी पकड़ में ले लेगा। और जब कोई इंसान, कोई शैतान, कोई शैतानी अमल करने वाला इंसान रब्बे करीम की पकड़ में आ जाता है तो फिर वो जलीलो ख्वार होता है, क्योंकि अल्लाह तुबारक व तआला बंदे से कहता है कि ए बंदे, तू सीधे रास्ते पे आ जा, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे आ जा। लेकिन अगर बंदा सीधे रास्ते पे ना आए, अल्लाह की महलूक को तंग करे, अल्लाह की महलूक पर जुल्म सितम करे और उनका नुकसान करे, तो फिर अल्लाह तुबारक व तआला भी तैश में आ जाता है और उस इंसान को अपनी पकड़ में ले लेता है और उस इंसान के फिर बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। आप इस वजीफे को पूरा साल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अमल को रमजानुल मुबारक में करेंगे तो इसकी ज्यादा फजीलत है। तो आपने इस इसम मुबारक का बकसरत विर्द करना है। तो ये थी इस इसमें मुबारक की फजीलत जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदक़े की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, 5 जगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।